दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद आज विपक्ष ने अपनी दूसरी बड़ी सामूहिक रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में की। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ और ईडी के लगातार हो रहे अटैक के खिलाफ ये रामलीला मैदान में 28 विपक्षी दलों की एकजुटता क्या कह रही थी। तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आज मेरठ में रैली कर रहे थे। मैं इस पर अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। मैं चर्चा एक ऐसे ऑडियो की करने जा रहा हूं जिसमें नरेंद्र मोदी ने फिर से सो कॉल्ड गारंटी की बात की है। आजकल मोदी जी लगातार गारंटी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं कह रहा हूं मेरी गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। और ये क्यों कह रहे हैं जरा इसकी तरफ भी चलूंगा। पहले मैं बात करता हूं कि वो ऑडियो है क्या और फिर उसका विश्लेषण तफसील से करूंगा। आप जरा विस्तार से उसको देखिएगा। उस ऑडियो में एक चर्चा हो रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि जो ईडी की छापेमारी हो रही है और जो उससे हजारों करोड़ रुपया वसूल हो रहा है, जब्त हो रहा है, उसे मैं जनता तक, उन्हीं के पास तक ले जाना चाहता हूं जिनका वो पैसा है। यानी अगर नौकरी के एवज में वो पैसे दिए गए हैं तो जिन्होंने पैसे दिए हैं उन तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। यानी गरीब का जो पैसा है उसे वापस दिलवाऊंगा। उस पूरे ऑडियो का मतलब ये है। पहले बात करते हैं कि वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या। दरअसल ये मोदी जी का अब तक का बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। जरा पिछले झूठों की तरफ चलिए। और मोदी जी 2013 से लेकर के अब तक लगातार जितनी शिद्दत से झूठ बोलते आ रहे हैं, आपको गर्व हो सकता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ यही नहीं, कनाडा की धरती पर भी झूठ बोल सकता है। अमेरिका में जाकर के वहां के राष्ट्रपति चुनाव में प्रचार कर सकता है एक व्यक्ति का। तो ऐसे प्रधानमंत्री पर आप गर्व कर सकते हैं। 15 लाख देने का जुमला, जिसे बाद में अमित शाह ने कहा, लेकिन कैसे गारंटी के साथ मोदी जी ने बोला था कि हम 15 लाख हर व्यक्ति के खाते तक पहुंचाएंगे, क्योंकि काला धन जितना विदेशों में है हम उसको सब जब्त कर लेंगे। वो काला धन अगर पांव पांव भी आया होता तो अब तक कम से कम भारत की सीमा पर पहुंच गया होता। वो कहां है अभी? हिंद महासागर में है कि अटलांटिक महासागर में? और ये 15 लाख रुपया अकाउंट में अब तक नहीं पहुंचा। लोगों के अकाउंट खुलवाए गए, उसमें कुछ लोगों को तो मदद मिली, लेकिन देश के जो 80 करोड़ लोगों का अकाउंट खुला, 90 करोड़ लोगों का जो अकाउंट खुला, उसमें कितने लोगों को नकदी मिली? सच्चाई यह है कि बमुश्किल से 20 करोड़ के अलावा जो अकाउंट खोले गए उसमें वो जो लाभकारी योजनाओं का पैसा है वो लगभग ना के बराबर पहुंचा। और उन तमाम खातों में 500 रुपया, 1000 रुपया, यानी गरीब का ही पैसा वहां पर जाकर के डंप हो गया। फिर किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा, पकौड़ा रोजगार पर आ गए मोदी जी। वादा तो यह भी किया था कुछ लोगों ने, मोदी जी ने नहीं किया, लेकिन और उनके लोगों ने किया था। जैसे बाबा रामदेव ने कि साहब इनकम टैक्स लगना बंद हो जाएगा, तो मिडिल क्लास इसी में झूमने लगा, नौकरी करने वाले लोग इसी में झूमने लगे। लोगों ने तो वो भी उम्मीदें देखी थी कि शायद अब पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। हुआ ये कि यहां तो जो वेतन आयोग चल रहा था वो भी खत्म हो गया। विकसित भारत बनाएंगे भारत और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, लेकिन किसानों के लिए एमएसपी नहीं मिलेगी, आपको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं है, और आपके लिए अस्पताल भी नहीं खुलेंगे। हां, जुमला और ढोल तो पीटा जा रहा है कि हर साल एक एक एम्स खुल रहा है, आईआईटी खुल रहा है, वगैरह वगैरह, लेकिन उसकी तथ्यात्मक रूप से सच्चाई क्या है ये सब जानते हैं। आज बोला गया कि साहब हम तो
ईडी का जब्त किया हुआ पैसा उन लोगों तक पहुंचाएंगे। ये अब तक का बोला गया सबसे बड़ा जुमला। क्या लोग इसकी गिरफ्त में आएंगे? तो पहले इसके कानूनी पहलू पर बात कर लेते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। चलिए हम मान लें कि इस बार मोदी जी ईमानदारी से ही बात कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? देश के बड़े से बड़े कानूनविद ये कहते हैं कि ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जो वो पैसा जब्त करती है वो मुकदमा सेशन कोर्ट से होते हुए, हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। कई बार तो ये होता है कि मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति ही दिवंगत हो जाए, मुकदमा चल रहा है, और फिर उसके बाद 20, 25, 15 साल के बाद फैसला आएगा जो जब्ती हो रही है कि ये असल में ब्लैक मनी है या उसका अपना पैसा है। तो साहब आपको 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। मोदी जी जो बात कह रहे हैं सच्चाई तो ये, और 20 साल भी इंतजार करने का मतलब है कि वो पैसा कहां जाएगा? ट्रेजरी में जाएगा, सरकारी खाते में जाएगा, और फिर कौन डिसाइड करेगा? खैर ये एक बड़ा जुमला है, उसका कानूनी पहलू ये कहता है। अब दूसरा जो मुद्दा है कि आखिर ये क्यों मोदी जी कह रहे हैं। दरअसल ईडी वाले इशू पर बुरी तरीके से नरेंद्र मोदी घिर गए। देश के अंतिम व्यक्ति तक यह बात पहुंच चुकी है कि ईडी की जो छापेमारी हो रही है वो विपक्ष को कमजोर करने के लिए हो रही है। केजरीवाल के घर में कितना कैश मिला? आज तक कोई पैसे की रिकवरी हुई नहीं। हेमंत सोरेन जिनको जेल भेज दिया गया, जो आरोप उनके ऊपर ईडी ने लगाए वो साबित अभी तक नहीं हुए, लेकिन जेल में है। अगर आपको यही करना है, लगातार ट्रायल करते उनको उन पर फैसला कीजिए, सजा उनको दीजिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि साहब जिसने गिरफ्तार किया है वो डेट मांग रहा है और आगे डेट अंदर कर रहा है, लेकिन वो आरोपी को सजा नहीं दिलवा रहा है, डेट ले रहा है उसके लिए। तो ये कितना बड़ा छद्म है, कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा पाखंड है, ये लोगों के सामने ये बातें आ रही हैं। उससे घिरे हुए थे मोदी जी। और इधर तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला देते हुए कहा था कि जो 8,000 करोड़ रुपया है वो इलीगल है, उसे जमा कराया जाना चाहिए। वो नहीं हुआ। मोदी जी तो वहां चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। 8,000 करोड़ रुपया पहले जमा करिए। और पीएम केयर फंड में कोरोना के समय जो पैसा आया था उसका कोई हुआ हिसाब किताब? नहीं हुआ। नोटबंदी के समय यही कहा गया था कि साहब काला धन सारा खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा देश। अब ये ईडी की छापामारी में कहां से आ रहा? जो आपने उस समय किया था 2017 में, और उसमें 180 करीब लोग मर गए लाइन में लग करके नोटबंदी के समय। ये तो आंकड़ा वो है जिसमें लोगों की शिकायत हुई, और न जाने कितने लोग इस तरह से मर गए होंगे। और फिर ऐसे ही कई मुद्दों पर जहां आपने किसानों के साथ क्या किया, एमएसपी देने से आप मुकर गए, जबकि वादा किया था आपने 3 काले कानून वाले मामले में, वहां मुकर गए। तो ईडी से जो घिरा हुआ और जो आरोप लगा रहे मोदी जी इसके जरिए कि देखिए जो विपक्ष है वो भ्रष्ट है और भ्रष्टाचारियों को बचा रहे, लेकिन यह बात तो वहां तक पहुंच गई है कि ईडी वहां नहीं पहुंचती जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। ईडी वहीं पहुंचती है, और जैसे ही पहुंचती है किसी धंधे वाले के पास तो वो चंदा दे देता है, फिर ईडी नहीं काम करती है। तो चंदे के बदले धंधा दिया जा रहा है, और कहीं धंधा करने के लिए चंदा लिया जा रहा है। ये सारा खेल ईडी के जरिए चल रहा है। डराने धमकाने के लिए ईडी विपक्ष पर और तमाम पूंजीपतियों पर, उद्योगपतियों पर इस तरह से छापेमारी हो रही है। ये बात अंतिम पायदान तक, नागरिकों तक पहुंच गई, मतदाताओं तक पहुंच गई, और इसी में मोदी जी बुरी तरीके से घिरे हुए थे। इसलिए आज उन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ दिया कि साहब हम तो ये पैसा लोगों तक पहुंचना चाहते, लोगों को देना चाहते हैं। 2-3 दिन पहले उन्होंने बंगाल में भी एक प्रत्याशी से इसी तरह की बात की थी कि जो पैसा मिल रहा है ये उन्हीं लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस मुद्दे पर घिरे हुए नरेंद्र मोदी क्या बचाव कर पाएंगे? क्या इसको लोग सही समझेंगे? मैं अभी जहां से आ रहा था बाहर से, मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि आपका क्या मत है, मोदी जी जो ईडी पैसा जब्त कर रही है वो लोगों को देने वाले हैं। जानते उसने क्या किया? वो धीरे से मुस्कुराया और थूक करके चला गया।
माने कितना घृणास्पद तरीके से लोग अब इन तमाम वादों के बारे में विचार करते हैं, क्या वो रुझान रखते हैं। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि वो मन ही मन मुझे कितनी गालियां दे रहा होगा कि क्या आदमी कह रहा है कि ये तो मोदी जी देने जा रहे हैं। मैं तो हालांकि केवल इसलिए पूछ रहा था कि लोगों का रुझान क्या है, लेकिन वो जिस तरह से रिएक्ट करके गया, और मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूं, मैं समझता हूं कि इसका मतलब क्या है। लोगों को अब कोई भरोसा नहीं रह गया है। तो एक और बड़ा जुमला, और ये अब तक का सबसे बड़ा बोला गया झूठ है नरेंद्र मोदी के द्वारा। और मुझे नहीं लगता कि 10 साल की जो परिस्थितियां हैं, जो मुसीबतें हैं, जहां लोग बेरोजगारी से तंग हैं, जो रिपोर्ट आई है अभी, वो भी भारत से बाहर की रिपोर्ट है, जिसमें तिलमिला गई है पूरी मोदी सरकार के 83% नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। जिस उम्र में उनको काम मिलना चाहिए 83% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। महंगाई 4 दशक में सबसे ज्यादा। और इधर दलितों पर, आदिवासियों पर जिस तरह से हमले हुए, उत्पीड़न हुआ, हसदेव को, जंगलों को काटा जा रहा है, किसके लिए? अडानी साहब के लिए। किसानों की जमीन तिलकाने का लिए किसके लिए आए थे? अडानी के लिए। और इधर जो भी मुंह खोलेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। जो विपक्ष में है उसके घर पे ईडी पहुंच जाएगी, और जिससे पार्टी को चंदा दिलवाना है उसके यहां भी ईडी पहुंच जाएगी। इस खेल को जनता समझ रही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में वो सीधे तौर पर अपना फरमान सुनाने वाली है। झूठ और सच के बीच का ये चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव किसी और का नहीं है। ये भारत की आत्मा में झूठ होगा या सच होगा, इसका चुनाव होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि लोग सच के साथ होंगे। अब देखना यह है कि 4 जून को फैसला जो आएगा उसमें क्या होता है। शुक्रिया।